स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल A1 क्लासेस पर। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.4 में हम पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि परिमेय संख्या हमें किसका दशमलव प्रसार देखना है, परिमेय संख्याओं का। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि जो परिमेय संख्याएं हैं वो कहते किसे। तो देखो जिन संख्याओं को हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जिन संख्याओं को हम p बाई क्यू के रूप में लिख सके वो क्या होती है, परिमेय जिन संख्याओं को हम p बाई क्यू के रूप में लिख सके वो होती है परिमेय संख्याएं। अब यहां पर क्या होगा कि जो q होगा, q वो कभी भी जीरो नहीं होगा। जो q है वो कभी भी जीरो नहीं होगा। और क्या है, जो p और q है, जो p और q है वो क्या होंगी, सहभाज्य पूर्णांक होंगे। जो p और q है वो सहभाज्य पूर्णांक होंगे, मतलब अभाज्य संख्याएं होंगी, अर्थात इसका और इसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। अब बात करते हैं दशमलव, किसकी बात करते हैं, दशमलव प्रसार की। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होगा। दशमलव प्रसार सबसे पहले तो किसे कहते हैं दशमलव प्रसार, कि हमें कोई दशमलव की संख्या दी गई होगी, जैसे 0.331 मान लीजिए यही है। इस संख्या के दशमलव को हटाएंगे हम, नीचे कुछ अन्य संख्या लिखेंगे, मतलब ये दशमलव का प्रसार, दशमलव हट जाएगा तो क्या होगा, दशमलव से इधर 3 है, 3 संख्या है तो ये 3 जीरो आ जाएंगे। और जब इसको इसके अभाज्य गुणनखंड करके लिखेंगे वो होगा इस संख्या का दशमलव प्रसार। क्या होगा, इस संख्या का दशमलव प्रसार। अब बात करते हैं कि ये होते कितने प्रकार के हैं। तो जो दशमलव प्रसार होगा वो इस डायग्राम से आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी इस एक्सरसाइज 2.4 की। सबसे पहले देखते हैं दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं। तो ये होते हैं दो प्रकार के, पहला होता है शांत और दूसरा अशांत। पहला प्रकार होगा शांत, दूसरा होगा अशांत। जो शांत दशमलव प्रसार होगा इसकी क्या विशेषता होती है कि जो हमारी परिमेय संख्या होगी, मान लीजिए p बाई क्यू है, शांत में क्या होगा कि p बाई क्यू में जो है क्यू के अभाज्य गुणनखंड, क्यू के अभाज्य, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड को हम 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप में लिख सकते हैं, के रूप में लिख सकते हैं। क्या होगा, शांत में क्या होगा कि जो क्यू, क्यू क्या मतलब क्या होगा, अगर नॉर्मल भाषा में बोले अगर, तो क्यू क्या मतलब क्या होगा कि जो हर है, परिमेय संख्या का हर, परिमेय संख्या का हर, परिमेय संख्या का जो हर होगा उसके गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप में होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल आगे बताऊंगा, पहले इसकी थ्योरी समझ लेते हैं। दूसरा क्या आता है, अशांत। अशांत में क्या होगा, बिल्कुल इसका ही विलोम हो जाएगा अशांत। क्या होगा अशांत, जो p बाई क्यू है, p बाई क्यू जो हमारी परिमेय संख्या है, क्या है ये, कोई परिमेय संख्या है, इसमें जो q है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड को 2 की पावर m
गुणा 5 की पावर n के रूप में नहीं लिख सकते। क्योंकि अभाज्य गुणनखंड मतलब हर के अभाज्य गुणनखंड को 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप में नहीं लिख सकते। अब बात करते हैं कि m और n होती क्या है। m और n क्या हो सकते हैं, तो जो इन दोनों के लिए कॉमन बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जो m और जो n होगा, m और n होगा, वो कोई 0 से बड़ी संख्या होगी, नेगेटिव नहीं होगी, और जीरो भी जीरो हो सकती है, 0 और 0 से बड़ी संख्याएं होंगी, मतलब कोई धनात्मक संख्याएं होंगी। अब बात करते हैं इनके कुछ एग्जाम्पल की, तो चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल। ये डायग्राम आपको इस एक्सरसाइज 2.4 के बारे में सब कुछ बता देगा। ये डायग्राम अच्छे से याद रखिएगा। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 2.4 के कुछ एग्जाम्पल की, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एग्जाम्पल नंबर 1 है 64 बटे हुए 125, 64 डिवाइड बाई 125। तो कैसे सोल्व करें, ये सबसे पहले देखते हैं कि p बाई क्यू के रूप में है तो है, ये भी सही है। दूसरी कंडीशन क्या है कि क्यू 0 नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन भी एकदम सही है, क्यू 0 नहीं है। इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या देखना है, इसका कि दशमलव प्रसार देखना है कि शांत है या अशांत, शांत है या अशांत। तो कैसे करेंगे, क्या कंडीशन थी कि यदि क्यू के अभाज्य गुणनखंड, यदि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप में है, तो वो क्या होगा, शांत। अगर नहीं है तो वो क्या होगा, अशांत। तो चलिए देख लेते हैं 64 को हम ऐसा का ऐसा रख लेते हैं, 64 डिवाइड बाई 125। इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5। हम सबको पता है कि 5 का क्यूब कितना होता है, 125। तो 64 डिवाइड बाई 5 क्यूब, 5 क्यूब। इसका मतलब क्या होगा कि 5 की पावर n तो है इसमें, n का मान कितना है, 3 हो गया। हमें देखना है कि 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप में है या नहीं है। तो यहां पर कंफ्यूजन बात ये है कि अगर ऐसे देखें तो क्या लगता है, अगर हम इसको देखें तो क्या लगता है हमें कि ये अशांत है। कैसे लगता है, क्योंकि इसमें 2 की पावर m तो है ही नहीं, लेकिन मैं 2 की पावर बना तो सकता हूं। कैसे, मान लीजिए कि इस 5 की पावर 3 के गुणा में क्या है, 1 मान लिया मैंने। अब जो ये 1 है, इस 1 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 64 डिवाइड बाई 2 की पावर 0 गुणा 5 की पावर 3। 2 की पावर 0 का क्या मान होता है, 1 ही तो होता है। 2 की पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, और 5 की पावर 3। अगर हमने इसको देखा वैसे तो हमें क्या लगा कि ये तो अशांत है, कंफ्यूजन हो गया था। लेकिन हमें क्या करना है कि आगे सोल्व करना है कि मैं यहाँ पर 2 की पावर 0 मतलब 2 की पावर कुछ बना सकता हूं। तो बिल्कुल इसके गुणा में 1 माना तो कोई फर्क नहीं पड़ा। 2 की पावर 0, 1 को मैंने 2 की पावर 0 लिख दिया, 2 की पावर 0 मैंने लिखा तो 2 की पावर 0 का मान 1 होता है, और 1 को इससे गुणा करेंगे तो ये रहेगा। इसका मतलब क्या होगा, दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। कैसा, शांत। आवर्ती की बात आगे करेंगे, कैसा है दशमलव प्रसार, शांत। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 है 27 डिवाइड बाई 455। इसको हमें देखना है कि जो इसका दशमलव प्रसार है ये शांत है या अशांत। तो सबसे पहले तो ये हमें p बाई क्यू के रूप में दिख रहा है, और q 0 नहीं है, q का मान 0 नहीं है। अब हमें देखना है इसके अभाज्य गुणनखंड
क्या करना है इसका अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए करते हैं। 27 ऐसा का ऐसा, अगर 455 के अभाज्य गुणनखंड में करूंगा तो मेरे पास आएगा 5 इंटू 7 इंटू 13। क्या आया 5 इंटू 7 इंटू 13। यहां से मेरे को क्या पता चला कि यहां मैं क्या लिखूंगा, अतः सबसे पहले लिखूंगा कि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप में है या नहीं है। 2 की पावर m तो इसमें है ही नहीं। 5 की पावर अगर मान ले तो ये 7 और 13 तो एक्स्ट्रा ही आ रहे हैं। इसका मतलब 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में नहीं है। तो क्या होगा, जो दशमलव है, दशमलव प्रसार है, क्या होगा इसका अशांत हो जाएगा। क्या होगा अशांत होगा। तो चलिए आज के लिए सिर्फ 2 एग्जांपल, बाकी जो एक्सरसाइज 2.4 है उसके सभी क्वेश्चनों का विस्तारित हल हम कल करते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।